नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। माता रानी की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हों, भगवती की अनुकंपा सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ गुरुदेव भगवान से आज्ञा पाकर आज आप लोगों के बीच में ईश्वरीय उपासना के क्रम में एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा हूँ। कलिकाल चल रहा है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई लोग विष्णु जी को मानता है, कोई लोग माँ जगदम्बा आदिशक्ति को मानता है, कोई भैरव को पूजता है, कोई सावरिया जी को मानता है, कोई त्रिपुरा सुंदरी को मानता है, कोई शिव को मानता है। अलग अलग इष्ट देवताओं को पूजा करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं और अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने देखा है कि जो लोग पूजा पाठ साधना भक्ति श्रद्धा भावना से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब में खूब प्रार्थना करी, खूब पूजा करी, खूब मंत्र जप तप किया, लेकिन प्रत्यक्ष प्रभु के दर्शन नहीं हुए। उनकी कृपा जरूर रही, उनका आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो गए, चमत्कार हुआ उनकी कृपा से, लेकिन दर्शन नहीं हुए। इस धरातल पर एक ही देवता ऐसे हैं, एक ही नारायण के रूप में कहे जाने वाले देवता, भगवान कहो आप चाहे, उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और वो हैं भगवान सूर्य नारायण। हम किसी के दर्शन करें ना करें, मूर्त रूप में हम दर्शन करते हैं, सभी के मूर्ति के रूप में देखते हैं। हमने शिव कैसे होते हैं, विष्णु कैसे हैं, ब्रह्मा जी कैसे हैं, कामदेव कैसे हैं, गणेश जी कैसे हैं, हमने देखे नहीं। वो प्रतिरूप हमारे पूर्वजों ने दिया है, हम देव उसको पूजते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष नारायण जो सूर्यदेव हैं, उनके दर्शन हम प्रातःकाल उठते ही करते हैं और पूरी सृष्टि को रोशनमय करने वाले, उजाला देने वाले, प्रकाशमय करने वाले भगवान नारायण आदित्य प्रभु साक्षात विराजमान है और उनकी कृपा सदैव हमको मिलती है और पूरा दिन ऊर्जा के साथ में हम काम करते हैं। सूर्य नारायण भगवान से एक विशेषता, सबसे पहले एक चीज सीखने को मिलती है, वो है समय की पाबंदी। एक तरफ हम उसको देखें अपने सारी चीज़ों से हट करके, एक बार उनकी साधना से हट करके एक लौकिक और एक भौतिक जीवन से उनको जोड़ के देखें तो एक सीख मिलती है। वो क्या कि सुबह होते ही, चाहे व्यक्ति कितने भी नींद में हो, चाहे कितने भी रात्रि के कार्य अधूरे हों, चाहे कितने भी थके हुए हों पर सूर्य नारायण देवता अपने समय पर उदय हो जाते हैं। उदित होना उनका तय है। ऐसा नहीं आज 2 दिन तक उदय नहीं हुए या 3 दिन तक नहीं हुए, समय पे उदित हो जाना। फिर जब शाम को कितने भी काम हमारे बाकी हो, कुछ भी हो, लेकिन समय होते ही उनका अस्त हो जाना, ये तय है। एक शिक्षा ये मिली उनसे हमें कि हमें जीवन में समय की पाबंदी का ध्यान रखना चाहिए। समय के अगर हम पाबंद हैं, समय का ध्यान अगर हमें है और हम समय पर सारा कार्य को कर रहे हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपको समय पर ही सफलता मिल जाएगी। जब अवसर आता है और अवसर पे अपन चेते नहीं, उठे नहीं, जागे नहीं, सोते रहे, और जब अवसर निकल जाएगा तो जो सफलता आज मिलनी थी वो 10 साल बाद मिलेगी। परिश्रम वही करेंगे, लेकिन जो समय परिश्रम करना था, जिस समय जगना था, उस समय जगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी सीख हमें सूर्य नारायण भगवान देते हैं। और सूर्य नारायण भगवान को चाहिए क्या? एक लोटा जल पुष्प मिलाइए कनेर के उसमें, या कोई लाल कलर का रोली मिला लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए मन से। वो प्रसन्न हो जाएंगे, आप पर कृपा करेंगे। कुछ नहीं चाहिए उनको, न भोग प्रसाद नैवेद्य खाने कुछ, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वो भक्तों पर कृपा कर देते हैं। आज उसी क्रम में एक स्तोत्र आप लोगों के बीच में निवेदन करना चाह रहा हूँ। वो स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा स्तोत्र है, ऐसा एक शक्तिवान है, उसके प्रभाव से व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है,
दरिद्र नोपजायते, व्यक्ति की दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, आंखों की रोशनी की समस्या हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से आंखों की रोशनी की समस्या मिट जाती है। आंखों के इन्फेक्शन, आंखों के एलर्जी, आंखों की समस्या से निदान मिलता है। कर्ज से मुक्ति मिलती है। चौथा, जिन परिवार में पारिवारिक कलेश है और जिनकी प्रतिष्ठा में कमी हुई है, वो प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की वापस लौट आती है और कलेश मिट जाता है, यानी कि झगड़ा मिट जाता है, पारिवारिक लोग मिलकर रहते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से व्यक्ति का क्रोध भी कम होता है और प्रतिष्ठा के साथ में उसके पूरे दिन उसके शरीर में ऊर्जा रहती है सूर्य के समान, और वो उसके चेहरे का तेज भी बढ़ जाता है। जिनके कोई कार्य बिगड़ते हैं, बहुत सारे कार्य बिगड़ते हैं, समय पर होते नहीं हैं और बहुत सारी समस्या आ रही है, वो व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है और सर्वप्रथम उसको सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचाने का कार्य सूर्य करते हैं। जैसे सूर्य पूरे संसार को रोशनी दे रहे हैं, सूर्य जगत के स्वामी हैं, पूजे जाते हैं स्वामी के रूप में, उसी तरह वो व्यक्ति सर्व जगत में, यानी कि अपने समाज में, परिवार में, गांव में, शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में बाहर निकल करके आता है। ये सूर्य की कृपा है। आइए हम जान लेते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र कब करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र प्रातःकाल करना चाहिए, सूर्य उदय के लालिमा युक्त तो सूर्य हो उस समय, और सूर्य उदय के 1.5 घंटे के भीतर उसका पाठ कर ही लेना चाहिए। सबसे पहले उठें आप और सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें, जल चढ़ाइए। जल का पात्र तांबे का हो, अंदर कुछ रोली मिला लीजिए, पुष्प मिला लीजिए, लाल कलर के या कनेर के पुष्प मिला लीजिए, लाल कलर के, और गुलाब के पुष्प मिला लीजिए नहीं हो, और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए वो जल जो जमीन पर ना गिरे, डायरेक्टली सीधा न गिर करके किसी पात्र में ले लें, फिर वो किसी पेड़ में या किसी अच्छे स्थान पे, पवित्र स्थान पे चढ़ा दें और फिर नमस्कार करके, और ये काम सूर्य उदय के बाद आधे घंटे के भीतर करते हैं, या सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय होने के बाद आधे घंटे के भीतर जल चढ़ाते हुए यानी इनकी अर्घ्य देते हुए। इसके बाद में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो धूप दीप नैवेद्य सब करके न भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मैं नीचे लिंक के माध्यम से चैनल के इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, या पुस्तकों में सामान्य रूप से मिल जाता है। और एक सूर्य मंत्र का जाप कर लें। सूर्य मंत्र कौन सा, कोई भी ले लें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः या सूर्याय नमः, ओम नारायणाय नमः, या सूर्य की गायत्री ले लें। जो भी मंत्र आपके पास उपलब्ध हो ले लें, नहीं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के माध्यम से या फिर आपको एक मंत्र दे दूंगा, उस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप करें। 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, जैसे आपकी श्रद्धा, जैसे आपके पास में समय उपलब्ध हो ऐसा आप करिए। ऐसा करने जाप करने के बाद में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से आप पर भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी की, सूर्य की और भगवान राम की, सूर्य भगवान राम के पूर्वज हैं, इसलिए भगवान राम की भी कृपा आप पर सहज हो जाएगी। जिन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 1 वर्ष तक लगातार किया है और इसके बाद में किसी राम के किसी भी मंत्र का जाप किया है तो बहुत कम जाप करने पर भी वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, यानी कि जागृत हो जाएगा, उसकी ऊर्जा का फल आपको शीघ्र प्राप्त होगा। तो आपके सारी विवाद निकल जाएंगे, अच्छे पद पर आप आसीन हो सकते हैं अगर आदित्य हृदय स्तोत्र को आप धारण करके और अपने दैनिक जीवन में अगर निरंतरता उसमें बनाए रखते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। आप जानते हो किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो धूप दीप नैवेद्य प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, ऐसा कोई प्रसाद तय नहीं है। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप दीप अगरबत्ती जो भी अपने पास में उपलब्ध हो वो करें, और इसके बाद में भगवान सूर्य को प्रार्थना करें, भगवान विष्णु को प्रार्थना करें, फिर सूर्य को प्रार्थना करके न फिर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान
मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आता नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आपके दर्शन कर रहा हूँ और मुझे आपकी अनुकंपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा से सारा कार्य संभव हो, ऐसी प्रार्थना। सूर्य के पास में ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी अनुकंपा या ऐसा कोई भी आशीर्वाद नहीं जो सूर्य से प्राप्त ना हो, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं। कहा गया कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन बिना कर्म के मिलता नहीं। कर्म तो प्रधान है, कर्म आपको करना पड़ेगा। इसलिए सकल पदार्थ, संसार में सब कुछ है और भगवान नारायण सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन अगर हमें प्राप्त करना है तो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। कुछ समय हम प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे, तन मन धन थोड़ा अर्पित कर देंगे, अपना भाव अर्पित करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता प्रभु हमारी बात ना सुने। अवश्य सुनेंगे और आपको कुछ न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने उनके पास समय दिया है, आपने उनको तन मन धन दिया है, तो वो भी आप पर कृपा अवश्य कर सकते हैं। देर है, अंधेर नहीं, हो सका थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आप पर कृपा अवश्य होगी। शांति से धीरे धीरे आदित्य हृदयेश्वर को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में प्रभु को अर्पण कर देना है। भगवान, यह मैंने आदित्य आपको अर्पण किया है, मुझ पर कृपा करिए। भगवान सूर्य आप सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ नमस्कार।